वालेकुम। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में चंद सवालात हैं जिनके जवाब देकर आप जान पाएंगे कि आप किस हद तक हसास इंसान हैं। दूसरे हिस्से में माहिरीन नफ्सियात की टिप्स हैं जिन पर अमल करके आप अपनी एहसासमंदी को कम या ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 5 से ज़्यादा सवालों के जवाब पर हाँ की सूरत में आप ये मान लीजिए कि आप बेहद एहसास इंसान हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आप लोगों की मनफी तनकीद से खुद को बहुत कमज़ोर समझने लग जाते हैं? क्या आप किसी भी इंसान के दुख और तकलीफ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? क्या दूसरे लोगों की राय या मूड आप पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है? क्या आप हर मामले में अपना मुकाबला दूसरे इंसानों के साथ करते हैं कि वो ज़्यादा खूबसूरत हैं, अमीर हैं या अच्छी मुलाजमत पर हैं? क्या आप पर तशद्दुद, हॉरर मूवीज़ या टीवी शो देखने का असर होता है? क्या आप उनसे खौफज़दा होते हैं? क्या तेज़ गूंजने वाली आवाज़, किसी चीज़ के नीचे गिरने या किसी शख्स के अचानक कमरे में दाखिल होते देखकर आप चूक जाते हैं? क्या जब कोई आपका मुशाहदा कर रहा होता है तो आप परेशान होकर आपकी कारकर्दगी का मेयार गिर जाता है? क्या आप हर वक्त ये सोचकर परेशान होते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपको कैसा समझते हैं? क्या किसी भी किस्म की तब्दीली को बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल होता है, वो फिर कमरे की सेटिंग ही क्यों ना हो? क्या आप हजूम की निस्बत तन्हाई में खुद को ज़्यादा पुरसुकून महसूस करते हैं? क्या आप ज़ाहरी दुनिया से ज़्यादा ख्याली दुनिया में रहना पसंद करते हैं? क्या आप दूसरों के मजाक में की गई बात को बआसानी सीरियस लेते हैं और उससे हर्ट हो जाते हैं? क्या आपको मनफी ख्यालात और जज्बात से निकलना बहुत मुश्किल लगता है? क्या आप किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं? क्या आपको किसी भी इंसान के मदद मांगने से इनकार करना मुश्किल लगता है? ये सवालात वो हैं जिनसे आप जान पाएंगे कि आप बेहद एहसास इंसान हैं या नहीं। तो आइए हम टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली टिप, डॉक्टर मॉडर्न कहते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो बहुत ज़हीन था और तमाम काम सरअंजाम दे सकता था, मगर उसकी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए तबाह हो गई कि जब वो छोटा था तो उसके कानों में बार बार यही आवाज़ पड़ती थी कि तुम बेवकूफ़ हो, नालायक हो, तुम कोई भी काम सलीके से नहीं कर सकते। अब जब उसे कोई जिम्मेदारी दी जाती तो उसके बचपन की तस्वीर खौफ बनकर उसके सामने आ जाती और वो खुद को किसी जिम्मेदारी के काबिल ना समझता। हमारे माशरे की बहुत तल्ख हकीकत है कि हमारे अंदर का खौफ हमारे अपनों का ही पैदा किया हुआ है। इस सिलसिले में डॉक्टर नॉर्मन कहते हैं कि अपने खौफ को पहचानने की कोशिश करें। अगर आप अपने खौफ को नज़रअंदाज करते हैं तो वो आप पर हैवी हो जाता है और आपकी कमज़ोरी बन जाता है। खौफ का सामना करना एक मरीज़ की तरह ही है जो इसलिए इलाज नहीं करवाता कि उसको वक्ती तौर पर तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर नॉर्मन कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी होता है वो अपनी सोच की वजह से होता है। अपनी सोच को काबिल पुरएतमाद बनाइए। जैसे अच्छी खुराक जिस्म को ताकत देती है, उसी तरह अच्छी सोच आपके दिमाग को ताकत देती है। टिप नंबर 2, इंसान का माजी अच्छा भी होता है और बुरा भी, मगर कुछ लोग अपने माजी से निकलते नहीं और हर वक्त उसे याद करते रहते हैं। ये एक अहमकाना आदत है, क्योंकि आप अपने माजी को तो बदल नहीं सकते मगर अपनी सोच को बदल सकते हैं। रिसेंट रिसर्च में शो हुआ है कि ज़्यादा सोचने की वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा वर्क करती है, जिससे ना सिर्फ आपके दिमाग का साइज़ छोटा होता है बल्कि आपके ब्रेन सेल भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपको बातों को याद रखने में मुश्किल होती है क्योंकि आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। आप चीज़ें रखकर भूल जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों को अपने अच्छे दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ शेयर करके अपनी तकलीफ़ की शिद्दत को कम कर सकते हैं। मशहूर माहिरीन नफ्सियात एनी राइट कहती हैं, जब तक हम बातों को अपने जहन में रखते हैं वो हमारे जहन में गर्दिश करती रहती हैं,
जब हम किसी से शेयर कर लेते हैं तो उनकी शिद्दत कम हो जाती है और वो दम तोड़ने लगती है। यही वजह है कि हार्ट अटैक का ज़्यादातर शिकार मर्द हजरात होते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को शेयर नहीं करते। औरतें बातों को शेयर करती हैं, इसलिए वो हार्ट अटैक का शिकार कम होती हैं। मगर कुछ लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, सो वो अपनी बातें शेयर नहीं करते। इस सिलसिले में आप डायरी लिखना स्टार्ट करें। डायरी लिखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। टिप नंबर 3, जैसे शिकारी शिकार के लिए निकलता है, ऐसे ही कुछ दिल जले लोग हर वक्त आपका दिल जलाने के लिए रेडी रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 100 में से 80 नंबर भी ले आते हैं तो वो आपसे कहेंगे कि पूरे 100 क्यों नहीं आए, ये 20 नंबर तो बहुत ज़्यादा कम है। या फिर आप जितना मर्जी खूबसूरत तैयार हो जाएं, वो आपसे कहेंगे आपने वाइट ड्रेस पहना है, अगर आज के दिन रेड ड्रेस पहनती तो ज़्यादा अच्छा लगता। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आप पर तनकीद करते रहते हैं या आपसे मिलते भी हैं तो हाँ कहकर जान छुड़ाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से मिले जिनकी आदत मिजाज आपसे मिलते हैं और आप इनके साथ खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। टिप नंबर 4, अगर माजी में हुई गई तकलीफों से आप बाहर नहीं निकल पाते तो खुद को कामों में बिजी रखें, ऐसी एक्टिविटीज़ में जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। मिसाल के तौर पर किताबें पढ़ना, गेम्स खेलना। गेम्स खेलना ना सिर्फ आपको दिमाग को बल्कि आपको जिस्मानी तौर पर भी चुस्त रखता है। देखने में आया है कि लोग खुद को बिजी रखने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर सेंटोस कहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल और उससे हासिल होने वाली टेम्परेरी खुशी आपके लिए परमानेंट मिसाइल क्रिएट करती है। अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी रखें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। टिप नंबर 5, अपनी कमज़ोरियों पर यूं परेशान ना हो। ये ना सोचें कि मेरा कद छोटा है, मेरा रंग काला है, बल्कि इसको दिल से एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। अल्लाह किसी को अक्ल देता है तो किसी को मालो दौलत, किसी को आँख कान नाक सबसे महरूम कर देता है तो किसी को आंखें देकर भी देखने से महरूम कर देता है। होप सो आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।